सभी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत जीव विज्ञान का वार्षिक पेपर आपका जो होने वाला है उसके लिए देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे जो 13 फरवरी के दिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लगातार आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ और अब भी आपको कुछ ऐसे प्रश्न दे रही हूँ जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। तो यहाँ से इस तरह से निर्देशांक आपके रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विषम युग्मता कहलाता है। तो ये वाला आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो इसके 30 अणु निर्मित होते हैं। तीसरा है जल विभाजन का संबंध है। तो जल विभाजन का संबंध किससे है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा सेकंड दोनों से। चौथा है मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है। तो कैसा होता है? पाया मेटर होता है। और एक प्रोटीन हार्मोन है। तो एक प्रोटीन हार्मोन क्या है? थायरोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा है रेड टाइट का कारण है। तो रेड टाइट का कारण क्या है? एक डाइनोफ्लैजिलेट। यहां से हम कंप्लीट करेंगे तो पहले का ए रहेगा और दूसरे का ये सी रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से हम तीसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो तीसरे का सी रहेगा, चौथे का भी आपका सी रहेगा, पांचवे का आपका डी रहेगा और छठे का आपका सी रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फेफड़ा रेडियस में स्थित होता है। तो फेफड़ा कहाँ पे स्थित होता है? वक्ष गुहा में। तो वक्ष गुहा इसका आंसर रहेगा। दूसरा है इस पंजों में रेडियस संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तीसरा है लैक्टेस वाहिकाएं रेडियस में पाई जाती हैं। तो कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। चौथा है आपका समुद्री खरपतवार डेडेस को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? भूरा शैवाल को कहते हैं। ये भूरा शैवाल इसका आंसर रहेगा। और द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेस में होता है। तो किसमें होता है? कैम्बियम में होता है। और लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से रेडियस जुड़े होते हैं। तो स्नायु के द्वारा जुड़े होते हैं। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। और ये दूसरे का ये वाटर रहेगा, तीसरे का ये कॉर्टेक्स, और ये ब्राउन रहेगा। तो ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के। अब चलिए जल्दी से अगला प्रश्न हम समझेंगे। यहाँ से ये तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां करनी है। पहली है अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी अंतः कंकाल। तो ये वाली पहली जोड़ी। दूसरा है जीवन प्रवस्था। तो इसकी जोड़ी रहेगी पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रवस्था। तीसरा है झींगा। तो इसका रहेगा ग्रीन
ग्रंथि। चौथा है मायोपिया, तो इसका रहेगा द्विअवतल लेंस। और साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ से जल्दी से हम नंबर डाल लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये हो गए हैं आपके जोड़ियां। यहाँ से अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले का आंसर आपको भरना है। दूसरा है ऑर्थोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के द्वारा होता है। अगला है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। और मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो यूरोक्रोम। और आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। तो मध्य फल भित्ति। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। तो पहले का आंसर आपको भरना है, दूसरे का हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें सत्य असत्य लिखिए। पहला है वर्गीकरण में प्रयुक्त संघ वर्गों में सबसे उच्च संघ वर्ग संघ है, तो सत्य है। दूसरा है कुछ पादपों में दो प्रकार की पत्ती होती है, इस दशा को पत्तियों की विभिन्न रूपकता कहते हैं, तो सत्य रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा है फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। चौथा है 80S राइबोसोम की सबसे बड़ी उप इकाई 50S की होती है, तो असत्य रहेगा। और अगला आपका प्रश्न है सेंट्रियोल एवं राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले दो झिल्ली युक्त कोशिका अंग है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और क्लोरोफिल में प्रकाश की अभिक्रिया ग्रेना में होती है, तो सत्य रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो यहाँ से पहला आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य। अब प्रश्नों को समझेंगे। छठा है व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और अंतः कोश की एवं बाह्य कोश की पाचन में विभेद कीजिए। और 13वां है पेरेनकाइमा ऊतक के दो कार्य लिखिए। तो चलिए अब नवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। और यहाँ से ये नवा वियुक्तांडापी तथा युक्तांडापी अंडाशय में अंतर लिखिए। 12वां है अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? और ये यहाँ से 11वां प्रश्न है आपका। और 12वां है मानव हृदय की पेशी जनक क्यों कहते हैं? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से है प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और निम्न क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो उपास्थि अणु, तंत्रिका काक्ष और पक्षांग उपकला। और ये 15वां है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। और ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर स्पष्ट करना है 3 नंबर में। और C3 एवं C4 पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये यहाँ से कंप्लीट करें। पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो 13 फरवरी के दिन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट अच्छे से करिए।
18वां है रुधिर एवं लसिका में अंतर बताइए। और 19वां है दोहरा परिवहन से क्या समझते हो, इसकी क्या महत्ता है। और संधि क्या है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियों का वर्णन कीजिए 4 नंबर में। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।